आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बहुत ही सरल तरीके से गुणनखंड करना सीखेंगे। यहाँ पर मैंने गुणनखंड के 8 प्रश्न लिखे हुए हैं। अब हम इन्हें हल करना सीखते हैं। ये सभी द्विघाती और त्रिपदी 1, 2, 3 त्रिपदी और सभी में 2 घात हैं। सबसे बड़ी घात इसकी 2 है, इसलिए इसे द्विघाती कहते हैं। और इसमें 3 पद 1, 2, 3 3 पद हैं, इसलिए त्रिपदी कहते हैं। और इन्हें हम आज बीच के पद को तोड़ने वाली विधि से हल करेंगे। तो आइए इन्हें हल करते हैं। यह समीकरण x² + 5x + 6 ax² + bx + c के रूप का है। इसको हम इस तरह से हल करते हैं कि साधारण से साधारण बच्चे के भी समझ में आ जाए। हम क्या करते हैं, जो x² का गुणनखंड है या जिससे x² गुणा हुआ है, सरल भाषा में जिसको कहेंगे, उसको और जो कांस्टेंट पद है या जिसको कह देते हैं हम कि खाली अंकीय पद है, उसको आपस में गुणा कर ले। मैं बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूँ जो कि साधारण से साधारण बच्चे के भी समझ में आ जाए। उसको हम गुणा करेंगे तो x² के साथ क्या है, 1 है, और जो सिर्फ अंकीय पद है वो क्या है, 6 है। क्या किया हमने, इसका 1 और लास्ट में अचर पद को आपस में गुणा कर दिया है। और तो 1 को 6 से गुणा करके क्या आ जाएगा, 6। अब 6 के संभावित गुणनखंड कर देंगे। क्या क्या हो जाएंगे वो, एक तो 1 × 6 है, दूसरा है 2 × 3, और भी जैसे संभावित क्या हो सकता है 3 × 2 भी। हम इसी को उल्टा करके लिख देंगे और इसी को उल्टा करके 6 × 1। इतने इसके संभावित गुणनखंड हो गए। अब इनमें जो मैं सबसे सरल विधि बता रहा हूँ उसके अंतर्गत क्या है कि जो अचर पद है और x² का गुणन था 1 × 6, तो इसका क्या अर्थ था, +6 आ था। तो हर हमेशा नोट करना कि अगर प्लस आ रहा है तो जोड़ करके इनमें से किसी भी गुणनखंड को जोड़ करके क्या आना चाहिए, हमारा 5 आना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, x² + 5 के हमने बीच के पद को तोड़ना है। कैसे, 5 को कैसे तोड़ना है, इन दोनों के गुणन का योग, प्लस लिखा है यहाँ भी प्लस आया है, प्लस कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, योग 5 आना चाहिए। जैसे मैं अगला प्रश्न बताऊंगा उसमें ज़्यादा क्लियर होगा, इसमें इतना समझ में नहीं आ रहा होगा। तो किस किस को जोड़ के आ रहा है 5, 2 + 3 या 3 + 2, कुछ भी लिख सकते हैं हम, किसी को भी पहले लिख सकते हैं। हम मान लिया जाए यहाँ पर लिख देंगे 2 + 3। ये हमने सिर्फ 5 को तोड़ रखा है। ये x आ गया +6। अब इसको हम आगे क्या लिख देंगे, +2 से x को मल्टीप्लाई किया तो 2x, फिर +3x, 3 से x को मल्टीप्लाई किया 3x +6। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से भी कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहाँ पर x बचा, प्लस इसमें से x कॉमन ले लिया है तो यहाँ क्या बचा, 2 प्लस, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, हमने प्लस ही लिख दिया है यहाँ पर। अब इन दोनों में से वेनिस्ट क्या है या कॉमन क्या है, 3। 3 से ये भी डिवाइड हो जाता है, 3 से ये भी डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए हमने क्या कॉमन ले लिया, 3। इसमें से 3 कॉमन ले लिया है तो यहाँ क्या बचा, x, प्लस इससे 3 ले लिया है, 6 में से हमने 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर, 2। कैसे बचेगा, 3 से 6 को डिवाइड किया, कितना टाइम्स जाएगा, 2। 3 × 2 = 6 या 3 दूनी 6। अब हम क्या करेंगे, इतने पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, इतने पूरे और इतने पूरे में से x + 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें से x + 2 को कॉमन ले लेंगे। तो इसके बाहर से क्या बचा है, x, और इसके बाहर से क्या बचा है, +3। मैं सबसे इजी मेथड से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ
तब कुछ बच्चों को अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जो साधारण सा बच्चा है उसके समझ में आ जाए, इसलिए मैंने यह तरीका अपनाया है। तो ये प्रश्न पूरा हुआ। अब हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न में सेम पहले ही प्रश्न की तरह हम उसके भी गुणनखंड सेम कर लेंगे, और माइनस का माइनस आ गया, और 5 को तोड़ करके हमने क्या लिख दिया है, 2 + 3, यहाँ पर x लिखा, प्लस 6 लिखा है। हमने यहाँ के चिन्ह को नहीं देखना है, जो साइन यहाँ बना हुआ है इसको नहीं देख करके किसको देखना है, +6 और +1, इन दोनों का मल्टीप्लाई। क्या हुआ था, 6 और 1, 6 ही आया था और वही पॉजिटिव आया था। इसका मतलब है हमको क्या करना है, जोड़ करके 5 आना है। प्लस का मतलब जोड़ करके 5। अब इसको आगे सेम मेथड बन जाएगा, x² माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, और x से मल्टीप्लाई करेंगे x, माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 6। अब कॉमन इन दोनों में से भी और इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, इसमें से x कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस इसमें से भी x ले लिया है कॉमन, तो क्या बचा था हमारे पास यहाँ 2, और यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमारा माइनस कॉमन आ गया है। अब 3 और क्या लेंगे इसमें से कॉमन, 3x और 6 में से 3 कॉमन ले लिया हमने, -3 कॉमन आ गया मतलब। तो अब इसमें से -3 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, प्लस का x, और फिर यहाँ पर से प्लस में से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है, प्लस। इसका मतलब प्लस के अंदर क्या होते हैं, 2 माइनस होते हैं। ऐसा हम समझ सकते हैं, जो साधारण से स्टूडेंट है उसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक प्लस के अंदर क्या होते हैं, 2 माइनस होते हैं, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। जब हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया है तो इसके अंदर क्या बचा होगा, अभी एक माइनस बचा है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या बना है, तब पॉजिटिव बना है। और 6 में से 3 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचेगा, 2। कैसे, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, 3 2 जा 6, 3 टाइम्स। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि 6 इक्वल टू क्या होता है, 2 × 3 होता है। तो 3 हमने कॉमन ले लिया है, तो बचेगा क्या अंदर, 2 बचेगा। अब इसमें से और इसमें से हम देख रहे हैं x - 2, यहाँ भी कॉमन है, तो हम x - 2 को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे। x - 2 को कॉमन ले लेंगे, तो x - 2 के इसके बाहर से बचा है x, और इसके बाहर से बचा है -3। ये इसके गुणनखंड हो गए सेकंड क्वेश्चन के। अब है थर्ड क्वेश्चन, x² + 5x - 6। अब इसमें वही प्रोसेस होगी, मतलब हमको c को a से मल्टीप्लाई करना है। a का मतलब क्या था, x² के साथ जो इसका गुणन था, क्या है वो, 1 इंटू मल्टीप्लाई किससे करना है इसको, -6 से। -6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा, -6। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो साधारण सा स्टूडेंट है या कोई भी और भी स्टूडेंट जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इन प्रश्नों को बनाने में, कि प्रश्नों में ये कैसे जो है, कभी कह देते हैं कि जोड़ के 5 आना चाहिए, कभी कहते हैं घटा के 5 आना चाहिए। तो होता क्या है, अब यहाँ पर माइनस आ गया है, तो ये सोच लो कि अब हमको घटा करके 5 लाना है, ना कि जोड़ करके। अब यहाँ पर चाहे प्लस, इस प्लस से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है कि लास्ट में जो c है और a है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ये एक फॉर्म किसकी है, ax² + bx + c। c को a से मल्टीप्लाई कर देना, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि ये एक x² कहलाता है, तो इसका 1 हो गया, और यहाँ पर -6 हो गया। -6 अचर पद है। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, इस माइनस को देख करके पता चलेगा कि हमने इस 5 का क्या करना है, जोड़ना है या घटा करके 5 लाने हैं। अब 6 के हम सिंपल से गुणनखंड कर लेंगे, उसी तरह से कैसे बनेगा, 6 के कर लीजिए। अब आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आपको -6 के करने से अच्छा है आप सीधे 6 के कर दीजिए। 1 × 6 बनेगा, और मैंने दूसरा बताया था 2 × 3 और 3 × 2, और लास्ट में बताया था 6 × 1। और इसके आगे से आप
किसी के आगे कोई भी एक इसमें से आपका पद क्या है, गुणनखंड क्या है, माइनस में है, चाहे वो 6 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। हमें क्या करना है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही लिखना है, यहाँ पर प्लस का प्लस ही लिखना है, लेकिन हमको चेंज ही क्या करना है, 5 को चेंज करना है। एक्स भी ऐसे ही रहेगा और -6 भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन चेंज किसको करना है, 5 को। क्या करके लाना है इसको, 5 माइनस आ गया तो माइनस आ गया तो मतलब घटा करके 5 लाना है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। आप पहले क्वेश्चन में क्या था कि उसमें यहाँ पर प्लस था और यहाँ पे प्लस आ था, तो जोड़ करके 5 लाना था। तो हमने क्या किया था, उस समय 2 में 3 जोड़ करके तब 5 ले आए थे। लेकिन अब क्या करना है हमको, माइनस आ गया तो इसका मतलब घटा करके कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, बी आना चाहिए घटा करके। यहाँ पर 5 है तो किसको किसको घटा करके आएगा 5, यहाँ लिखा है हमने लास्ट में 6 और 1। अगर 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 6 - 1। यही इसमें नोट करने वाली चीज़ है कि अगर यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो आपको घटा करके यह पद लाना है, यह बी लाना है, इस पद का बी लाना है, ना कि जोड़ करके। बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं कि गलती कर देते हैं कि इसको 3 + 2 ही लिख देते हैं, या वो देख लेते हैं कि कहीं पर से उत्तर माला या कहीं पर से देख लेते हैं कि इसका उत्तर तो ये आ रहा है, तो उसके हिसाब से पहले बनाते हैं क्वेश्चन को और उसके बाद फिर से उसको सही करने लग जाते हैं कि ना इसका तो ये नहीं, ये बन रहा है। फिर 6 - 1 कर देते हैं, कभी 3 + 2 कर देते हैं, या और भी क्वेश्चन हो। मैं तो इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक। लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए कि जो माइनस आया है इसको देख करके आप अनुमान लगाइए, और अनुमान लगाना नहीं है आपको। अनुमान किससे लगाना है कि जो हाँ सी और ए को मल्टीप्लाई करके जो आ गया है, आपका किसका साइन आ गया है, माइनस, तो इसका मतलब आपको घटा करके 5 लाना है यहाँ पर को। किस किस को घटा करके, इसके गुणनखंडों को घटा करके। तो अब सेम मेथड है जैसा पहला और दूसरा प्रश्न बनाया था हमने, उसके बाद की प्रोसेस सेम है सब में, सिर्फ यहीं पे ही अंतर है कि यहाँ पर को हम ये कैसे लाएंगे, इस 5 को कैसे लाएंगे, जोड़ करके या घटा करके। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है कि पहले सी और ए को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसके साइन से पता चला कि हमको क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है। माइनस आएगा तो घटाना है, अगर प्लस आएगा तो जोड़ना है। सेम प्रोसेस। अब x² प्लस 6 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 6x माइनस 1 से x को मल्टीप्लाई किया, 1x, लेकिन हम 1 लिखते नहीं हैं, -6, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, इसमें से कॉमन आ गया x, तो यहाँ पर क्या बचा, x प्लस इसमें से x कॉमन आ गया है तो इसमें क्या बचा, 6। अब यहाँ पर माइनस आ गया है तो इसका मतलब इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया है, और क्या कॉमन आया है, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी कॉमन होता है, क्योंकि हमने अभी अभी कहा था कि यहाँ पर 1 होता है और ये 6 भी क्या होता है, इतने गुणनखंड होते हैं इसके। इसका मतलब इसमें 1 × 6 भी है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो हमने 1 कॉमन ले लिया है इसमें से। यहाँ क्या बचा, -1 कॉमन आ गया है तो प्लस x बचेगा, और -1 यहाँ से भी कॉमन चले गया तो प्लस का 6 बचेगा। यहाँ एक चीज़ को और नोट कीजिएगा कि इसके अंदर जो आएगा पहले वाले के अंदर और इसके अंदर दोनों सेम ही होते हैं, नहीं तो ये सोच लेना कि आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, गलत हो रहा है। अब इसके अंदर से x + 6, यहाँ भी x + 6 कॉमन ले लिया हमने, x + 6 कॉमन ले लिया। इसके बाहर से क्या बचा है हमारा x, और इसके बाहर से क्या बचा है -1। ये इसका आंसर हो गया है। आंसर को चेक करने का एक तरीका ये भी है कि x + 6 को x - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, 1x² + 5x - 6 आएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, x² - 5x - 6, सेम प्रोसेस जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में की थी हमने, x² माइनस, यहाँ भी इन दोनों को गुणा करके क्या आ रहा होगा, -1 आ रहा होगा, 1 × -6 को मल्टीप्लाई करके -6, तो इसका मतलब हमने घटा करके 5 लाना है। ये चिन्ह हमने, ये साइन नहीं देखना है अभी भी, इस साइन को बाहर से ही रहने देना है। और इस 5 का क्या हो जाएगा यहाँ पर को, 6 - 1, जो हमने पहले, इससे पहले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 3 में बनाया था। सेम प्रोसेस होगी, x ऐसे ही रहेगा, -6 भी ऐसा ही रहेगा। हमने सिर्फ यहाँ पर क्या किया है, 5 को तोड़ रखा है 6 - 1 में, क्योंकि
इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 आ रहा था, -6 और 1 का मल्टीप्लाई। अब सेम प्रोसेस, एक्स स्क्वायर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई, माइनस से 6 मल्टीप्लाई 6 और माइनस से 6 को एक्स से मल्टीप्लाई किया 6x, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई प्लस 1 से x मल्टीप्लाई 1x माइनस 6, इन दोनों में से कॉमन x, यहाँ पर बचा x माइनस 6x में से x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेके x बचता है और 6x में से x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्या बचा 6 प्लस इन दोनों में से, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा था मैंने, जहाँ पर कोई कॉमन नहीं दिखता है वहाँ पर क्या होता है 1 कॉमन होता है, और 1 कॉमन x में से ले लिया तो यहाँ x ही बचेगा और माइनस का माइनस ही बचेगा और 6 का 6 ही बचेगा। और अब यहाँ भी x माइनस 6, यहाँ भी x माइनस 6, तो x माइनस 6 कॉमन ले लिया है हमने, तो इसके बाहर से बचा है x, इसके बाहर से बचा है +1, ये इसका आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बहुत से स्टूडेंट इसमें ही मिस्टेक कर देते हैं, जैसे इसमें क्योंकि फर्स्ट में ही माइनस आ गया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। जैसे मैं सिंपल ही रहने देता हूँ, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, माइनस को पूरे में से कॉमन ले लीजिए, वो सबसे अच्छा तरीका बन जाएगा आपका। माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, लेकिन ये जो सिंपल स्टूडेंट होंगे, ये जो साधारण से स्टूडेंट होंगे वो नहीं कर पाएंगे, ऐसे में जो थोड़ा से एक्टिव स्टूडेंट होते हैं वो कर पाते हैं इसको, लेकिन मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ -5x और फिर बचा यहाँ पर -6, ये हमने क्या किया है कॉमन ले लिया है माइनस। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था सेम क्वेश्चन बन गया है और माइनस बाहर से आ गया है, तो हम जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को किया था हमने सेम प्रोसेस से इसको सॉल्व कर देंगे और लास्ट में माइनस बाहर से लगा देंगे। तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अब मैं जो पहले क्वेश्चन जैसा था सेम उसको वैसे ही रहने देता हूँ, -x² + 5x + 6, इसको इस तरीके से ही बना देता हूँ। तो इसमें -1 है, यहाँ पर क्या है -1 और इधर क्या है +6, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जा रहा है हमारा, -1 × 6 = 6 माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसमें क्या आएगा, इसका मतलब इसमें भी इस 5 को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, माइनस से, माइनस ला करके मतलब घटा करके, माइनस का मतलब घटा करके, और पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब जोड़ करके 5 लाना था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है घटा करके, क्योंकि माइनस आया इसलिए घटा करके 5 लाने हैं। तो क्या रहेगा, यहाँ पर -x² रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, सिर्फ हमने तोड़ना 5 को है, कैसे 6 को देख करके, -6 मतलब घटा करके, किस किस को घटा करके आएगा 5, 6 में से 1 घटा करके 5, और x यहाँ पर ऐसे रहेगा, सिर्फ हमने 5 को तोड़ रखा है, और यहाँ पर +6 ऐसे ही रहेगा। अब फिर यहाँ पर -x² प्लस ही रहेगा, 6 को x से मल्टीप्लाई करके 6x -1 का -1x + 6। अब इसके बाद हम इसमें से क्या ले लेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो x² में से x कॉमन ले लिया हमने, x बचा पॉजिटिव का बचा, पॉजिटिव का क्यों बचा, क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस की जगह पर माइनस बचेगा, 6x में से x कॉमन ले लिया है तो 6 बचेगा, और यहाँ पर माइनस है, इन दोनों में से कॉमन 1, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर से माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर पॉजिटिव का x बचा, प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया है, -6 में से 1 कॉमन लिया है तो 6 ही बचा मल्टीप्लाई में, जैसे मैंने पहले ही बताया था। अब इन दोनों, इसमें से और इसमें से क्या है, x -6 दोनों में से कॉमन आ गया है, x -6 कॉमन, तो इसके बाहर से क्या बचा है -x, और इसके बाहर से बचा है -1। वैसे तो यही गुणनखंड हो गए, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम परिवर्तन कर रहे हैं, x -6
ये तो ऐसे ही रहेगा। इन दोनों में से -1 माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा x + 1। माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लिया, तो ये इस तरह का हो गया। और अगली लाइन में हम लिख सकते हैं माइनस सबसे बाहर से लगा देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा x - 6 और यहाँ x + 1। ये इसके गुणनखंड हो गए। हम गुणनखंड के आंसर को और सरल करने के लिए या और अच्छा लगने के लिए हम क्या करते हैं, x + 1 वाला पहले लिखते हैं, x - 6 वाला बाद में लिखते हैं। हर एक में ऐसे ही होगा, लेकिन इतना भी छोड़ देंगे तो हमारा उत्तर फिर भी सही है। तो हम क्या लिख देंगे, इसको x + 1 को पहले लिख देंगे और x - 6 को बाद में लिख देंगे। हमने जैसे अभी तक के क्वेश्चन बना रखे हैं, सेम प्रोसेस सब में होगी कि x + 1 पहले आएगा या x - 1 जो भी चीज़ होगा 1 वाला पहले, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6। यहाँ पर 6 है तो ये पहले आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6, 3x² + 5x + 2, 3x² प्लस, हमने क्या करना है इसमें सेम प्रोसेस जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में थे। यहाँ पर उस समय 1 था, यहाँ पर आप 3 आ गया है, यहाँ +2 है, तो 3 और +2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6। और पॉजिटिव का आया है तो इसका मतलब क्या करना है, हमने जोड़ करके 5 लाना है। 5 को किस किस को जोड़ करके, जैसे सेम 6 के गुणनखंड पहले जैसे बताए थे हमने वैसे ही 1 × 6, 2 × 3 और इसका उल्टा भी 3 × 2 या 6 × 1। हम क्या कर देंगे, इसमें जोड़ करके लाना है तो 2 धन 3 या 3 धन 2 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 धन 3 और x का x + 2, हमने तोड़ा सिर्फ 5 को है यहाँ पर। अब यहाँ पर 3x² प्लस 2 से x को मल्टीप्लाई किया, 2x धन 3x + 2। इन दोनों में से कॉमन हमारे क्या आएगा, 3 या 2 नहीं कॉमन आएगा बल्कि खाली x कॉमन आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3x बचेगा, यहाँ पर x कॉमन लेके, प्लस इसमें से x कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ प्लस का प्लस। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ पर 1 कॉमन मान लेते हैं। तो यहाँ पर बचा 3x + 2, सेम होना चाहिए दोनों जगह, तो दोनों जगह सेम है तो उसको कॉमन ले लेते हैं हम। 3x + 2 इस पूरे में से भी लिया है ये, और इस पूरे में से भी 3x + 2 दोनों जगह कॉमन है। अब इसके बाहर से बचा है x और इसके बाहर से बचा है +1। ये इसका आंसर लिख सकते हैं या इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। पहले +1 वाला जैसे मैंने बताया था पहले, x + 1 × 3x + 2। ये यहीं पे भी सही है आंसर, लेकिन यहाँ तक भी बढ़ा सकते हैं आप, दोनों आंसर सही माने जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, 6x² + 5x + 1, 6x² प्लस यही 6 और 1 को मल्टीप्लाई किया, 6 × 1 = 6, 6 आया और वो भी पॉजिटिव का। तो सेम प्रोसेस जैसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में थी हमारी कि हम जोड़ करके 2 धन 3, 5 को तोड़ा था हमने और x का x आ गया, प्लस 1 का 1 आ गया। यहाँ पर फिर इसका विस्तार कर देंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x + 1। इन दोनों में से कॉमन, यहाँ पर देखो 6 और 2 में से हम कॉमन 2 ले सकते हैं, क्योंकि 2 से ये भी डिवाइड होता है, 2 से ये भी डिवाइड होता है। एक तो 2 कॉमन आएगा और x² और x में से कॉमन आएगा x। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 × 3 = 6, 3 टाइम्स, और x² में से x कॉमन लेंगे तो x आएगा, प्लस 2x पूरा बाहर आ गया है तो 2x, यहाँ पर क्या बचेगा 1। क्यों बचेगा, अगर हम 2x से 2x को डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम 2x क्या होता है, 1 × 2x भी कहा जा सकता है इसको। तो 2x हमने कॉमन लिया था, यहाँ पर 1 बचता है, और प्लस यहाँ पर से इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पर 1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर 3x लिख देंगे, क्योंकि जहाँ पर हम 1 कॉमन लेते हैं वहाँ पर हमें ज़्यादा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ भी 3x + 1 है, यहाँ भी 3x + 1 है, तो हम 3x + 1 को कॉमन ले लेते हैं। और अब इसके आगे से बचा है 2x और प्लस इसके आगे से बचा है +1। ये इसका आंसर आ गया। आप इसको उल्टा करके लिख सकते हो, यही आंसर भी सही है। 2x + 1 सही आंसर हो जाएगा।
3x + 1। ये हो गया 7 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 6x² + 5x - 1। तो इसमें 6 और -1 को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 6 × -1 = -6। तो इसका मतलब फिर माइनस आ गया है, तो इसका मतलब घटा करके हमने 5 लाना है इसके गुणनखंडों को। क्या क्या गुणनखंड होते हैं इसके, 6 × -1 -6 आ गया है, तो इसको घटा करके हमने कितना लाना है, 5 लाना है। और 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, 1 × 6, 2 × 3 और 3 × 2 और 6 × 1। और मैंने कि जैसे बता रखा है, मैं माइनस इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि यहाँ पर माइनस हम पहले से ही मान ही ले रहे हैं। कोई भी एक चीज़ माइनस है, हम ये नहीं लगा सकते हैं कि -1 ही होगा या -6 ही होगा, या हम इसको और अच्छे तरीके से लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस के बाहर से है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ माइनस है। माइनस ये भी हो सकते हैं या ये भी, जैसे मेरे सारे क्वेश्चनों में इस तरह से बनाया जा सकता है, यहाँ पर माइनस आ रहा है वहाँ पर को। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 6x² प्लस घटा करके हमने क्या लाना है, 5। किस किस को घटा करके आएगा, 1 और 6 को, या 6 और 1 को कह सकते हैं। तो 6 ऋण 1 या 6 - 1 5 के प्लेस पे, और यहाँ पर x ऐसे ही रहेगा, -1 भी ऐसे ही रहेगा। अब इसका विस्तार कर देंगे, 6x² प्लस 6 को x से मल्टीप्लाई करके 6x, -1 से x को मल्टीप्लाई किया, -x -1। और इन दोनों में से आप कॉमन हमारा 6 आ रहा है पहले तो, और दूसरा x² और x में से कॉमन क्या आ जाएगा, x। और इसके बाहर से क्या बचा, 6x² में से 6x कॉमन ले लिया, x बचा, प्लस 6x का 6x से पूरा कंप्लीट बाहर आ गया। तो इसका क्या बचेगा, 1। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ही आता है, या एग्जाम्पल मैंने पहले बताया था। माइनस यहाँ पर आ गया कॉमन दोनों में से, और 1 जहाँ पर कोई कॉमन नहीं होता है वहाँ पर मैंने बताया था 1 -1। और यहाँ क्या बचा, x, माइनस में से माइनस कॉमन चले गया तो यहाँ पर वो प्लस बचेगा 1। जैसे कि और मैंने बताया भी था कि दोनों जगह सेम आना चाहिए, x+1 यहाँ भी, x+1 यहाँ भी आया हुआ है। अब हम x+1 को कॉमन ले लेते हैं, तो इसके बाहर से बचा है हमारा 6x, और इसके बाहर से बचा है -1। ये हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। हमें हमेशा समीकरणों को पहले सही से लिख देना चाहिए, किस रूप में, ax² + bx + c के फॉर्म में। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, पहला समीकरण में आ रहा 3x² + 6 - 5x, तो इसको सही करके हम लिख देंगे 3x² - 5x। कहने का मतलब यह है कि किस फॉर्म में, ax² + bx + c के फॉर्म में लिखेंगे। पहले ax² का पद लिख दिया हमने, अब इसके बाद x वाला पद मतलब -5x को लिख देंगे, और लास्ट में क्या लिख देंगे हम, अचर पद +6। ऐसे दूसरे समीकरण में भी, दूसरा समीकरण है हमारा 6 + 3x² + 2x। तो इसको सही करके हम कैसे लिखेंगे, पहले x² वाला पद, तो इसमें है 3x², फिर x वाला पद, तो वो क्या है, +2x है, 2x, और फिर 6 है, तो 6 को सबसे लास्ट में +6 हो जाएगा। आइए अब उत्तर की जांच कर लेते हैं। प्रश्न 8 हमारा था 6x² + 5x - 1। इसका आंसर आ रहा था x+1 × 6x - 1। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी को भी हम ऊपर लिख सकते हैं, किसी को भी नीचे से लिख सकते हैं। 6x - 1 हमने ऊपर से लिख दिया और x+1 नीचे से लिख दिया है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले आपका तरीका अलग ढंग का हो सकता है, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। x को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x², x से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1x, या -x से भी कह सकते हैं इसको। पहले हम x से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर
प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 1 से 6 को x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6x। अब प्लस 1 से माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1। x से 6x को मल्टीप्लाई करके 6x², और x से -1 को मल्टीप्लाई करके -1x। अब 1 से अगली लाइन में 1 से 6x को मल्टीप्लाई किया +6x, और 1 प्लस 1 से -1 को मल्टीप्लाई करके -1। अब इसको जोड़ेंगे, 6x² का 6x² प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, घट जाते हैं। मतलब 6x में से 1x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5x। और साइन किसका बड़ा है, 6x का बड़ा है, तो इसलिए उसका साइन लग जाएगा, और -1 का -1। तो हमारा आंसर करेक्ट है। जो हमारा प्रश्न था इसके गुणनखंड ये आए थे। इन गुणनखंड, दोनों गुणनखंडों को गुणा करके हमारा आंसर भी वही आ रहा है जो हमारा प्रश्न था, 6x² + 5x - 1। तो इसका मतलब क्या है, हमारा उत्तर सही था। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।